तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक ही हो गए। तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पे एपिसोड नंबर 5 में। तो वीडियो में आगे जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही नीचे कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा ही मोटिवेट करता है और भी ऐसी नई नई वीडियो बनाने के लिए। तो ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ आप लोग मेरे लिए 40 कमेंट कर दीजिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपकी वीडियो को। तो वीडियो की स्टार्टिंग में हम हीरो को देखते हैं जो यहाँ पे एनेट होती है, उसको ये काबू कर लेता है। तभी जो रैप वाला बंदा होता है वो आ जाता है और ये बोलता है कि यहाँ पे मेरी मास्टर स्किल बहुत अच्छी है। तभी मियाबे कहती है कि आखिरकार तुमने इसके यहाँ क्या किया है। तो यहाँ पे ये बंदा कहता है कि तुम मेरे मास्टर की स्किल से बिल्कुल भी अलग नहीं हो सकती हो। अब ये लड़की एक जो यहाँ पे स्लेब बन गई है। तभी जो सकुरा होता है वो यहाँ पे आ जाता है और वो मियाबे को भी अपने काबू में करवा लेता है। फिर सकुरा कहता है कि वो इंसान हो या डेमन हो, कोई भी मेरे खिलाफ नहीं जा सकता है, मेरी स्किल बहुत अलग है। तभी आयशा कहती कि मुझे तो याद नहीं कि मैंने यहाँ पे तुमको ये काम करना सिखाया था, तुम जल्दी करो और यहाँ से भाग जाओ। जिसके बाद सकुरा कहता है कि लगता है कि मुझे इस टाउन को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा और यहाँ पे एक नया टाउन बनाना पड़ेगा इसके बदले में। जिसके बाद ये वुल्फ को हमला करने के लिए बोल देता है और हम देखते हैं कि सही वुल्फ हमला कर रहे होते हैं। सकुरा बोलता है कि चर्च को मैं अपना कैसल बनाऊंगा और ये चला जाता है। तभी हम मियाबे को देखते हैं जो यहाँ पे सेंपाई के ऊपर लगातार हमला कर रही होती है, लेकिन इसका हमला काम नहीं कर रहा होता। तभी मियाबे एक जोरदार हमला करती है और सेंपाई का कवच टूट जाता है। जैसे ही सेंपाई का कवच टूटता है उसका जो हेलमेट होता है वो उड़ के सीधा मियाबे के मुंह पे लगता है और यहाँ मियाबे बेहोश हो जाती है। सेंपाई होता है वो आयशा के पास आ जाता है। आयशा बोलती कि तुमने देखा ना कि इस बंदे ने क्या किया। तभी मैं यहाँ पे दूसरे वर्ल्ड से जो बंदे आते हैं उनको जो नफरत करती हूँ। इस बंदे ने यहाँ पे जो टाउन है इसको डिस्ट्रॉय किया, लेकिन यहाँ पे लगता है कि इसका जो दिमाग है वो जो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, इसलिए सब जगह ये तबाही मचा रहा है। वैसे ये बंदा मुझे शुरू से ही पसंद नहीं था जब से यहाँ पे आया था, क्योंकि इसके पास जो मोटिवेशन था वो बिल्कुल भी नहीं था। तो सेंपाई जो होता है इसको लिख रहा होता है। तभी आयशा बोलती कि आखिरकार तुम लिख क्या रहे हो। तो सेंपाई बोलता है कि मैं इस बंदे के बारे में लिख रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ कि आखिरकार ये बंदा किस टाइप का बंदा है और यहाँ पे ये जो है क्या करना चाह रहा है। अब तुम ये बताओ कि आखिरकार ये बंदा कहाँ पे है। जिसके बाद आयशा कहती कि वो बंदा चर्च में गया है। तो ये चर्च में जा रहा होता है। तो आयशा बोलती कि तुम्हारे पास कोई गिफ्ट नहीं है। तो सेंपाई बोलता है कोई बात नहीं, वैसे भी मैंने यहाँ पे जो मास्टरपीस है उसे जो है ढूंढ लिया है। फिर सेंपाई जो होता है चर्च के सामने आ जाता है। तभी आयशा बोलती कि आखिरकार तुम क्या करने वाले हो, तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है, इसलिए तुम बिल्कुल भी उसके खिलाफ खड़े नहीं हो सकते हो। अगर तुमने बिना प्लानिंग के डोर खोला तो वो तुम्हें मार देगा, लेकिन सेंपाई तो कुछ भी नहीं सुनता और सीधा डोर को खोल देता है और ये बोलता है कि मैं आ गया। जिसपे सकुरा बोलते हैं क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ। तो सेंपाई कहता है कि हाँ, मुझे जो है तुम्हारे बारे में जानना है और मैं तुम्हारे बारे में स्टोरी लिखना चाहता हूँ। तो सकुरा बोलते कि अच्छा तुम मेरी स्टोरी लिखना चाहते हो, कैसे मैं यहाँ पे इस वर्ल्ड में आया और एक हीरो बन गया। तो सेंपाई बोलते कि नहीं, मैं तुम्हारी रियल स्टोरी लिखना चाहता हूँ, कैसे तुम यहाँ पे एक लूजर बंदे थे और तुम्हें बहुत सारी पावर मिली, जिसके बाद तुम यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल्फिश बन गए। तो यहाँ पे जो सकुरा होता है ये बोलता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला और ये जो होता है अपने मोस्टर को इसके ऊपर छोड़ देता है। तभी यहाँ पे जो आयशा होती है वो मोस्टर से फाइटिंग कर रही होती है, लेकिन यहाँ मोस्टर फायर बॉल को फेंक देते हैं जो यहाँ पे सेंपाई को लगने वाला होता है। तभी सेंपाई का हेलमेट बीच में आ जाता है और हमें पता चलता है कि सेंपाई के हेलमेट के अंदर जो वैम्पायर है वो छुपा हुआ है। सकुरा बोलते कि मैं अपना बेस्ट जो पेट है वो भेजूंगा और ये यहाँ पे व्हाइट वुल्फ को भेजता है और ये जैसे ही यहाँ पे सेंपाई को काटता है एकदम से मर जाता है, क्योंकि इसके ऊपर जहर चढ़ जाता है। सेंपाई बोलता है कि जो डॉग है उनको जो यहाँ पे बांध के रखना चाहिए हमेशा। तभी सकुरा कहता है कि तुम मुझे नहीं हरा सकते और ये जो होता है एनेट को जो है कहता है कि ये मेरी ट्रम्प कार्ड है और इसे कोई भी नहीं हरा सकता और ये एनेट को बोलता है कि जाओ और इनको मारो। तभी जो आयशा होती है वो जो होती है एनेट को रोक रही होती है और ये बोलती कि यहाँ पे हम लोग इससे बिल्कुल भी फाइटिंग नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें चलना चाहिए। तो सेंपाई बोलते कि अच्छा तुम्हें लगता है कि एनेट की कोई कमजोरी नहीं है और ये जो एनेट के पास जाता है। तभी सकुरा बोलते कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, यहाँ पे जो ये लेडी है ये जो है मेरी सेवक बन चुकी है, अब तुम कितना स्पेल डाल दो यहाँ पे स्पेल नहीं हटने वाला। तभी सेंपाई एनेट को बोलते हैं कि तुम पिंजरे में रहने वाली पंछी नहीं हो। जिसके बाद हम एनेट को देख पाते हैं जो यहाँ पिंजरे में बंद होती है। तभी उसको सेंपाई दिखाई देते हैं और जो एनेट होती है वो एकदम से बेहोश हो जाती है। तभी यहाँ पे सकुरा होता है वो अपने आप को मारने वाला होता है, लेकिन सेंपाई बीच में आ जाता है और ये बोलते कि मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं कहानी के बीच में हूँ, मुझे इसको कंप्लीट करना है, तो तुम मुझे अपने बारे में बताओ। तो सकुरा बोलते कि जो बच्चे हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया करते थे, यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा बुली हुआ करता था,
कितनी बार तो मैं अपनी जान देने के लिए गया, लेकिन मैं बिल्कुल भी दे नहीं पा रहा था। और एक दिन मैं यहाँ पे आगे जा रहा था, तभी एकदम से एक ट्रक आया और उसने जो है मुझे टक्कर मार दी, जिसके बाद मैं यहाँ पे आ गया। यहीं पे आयशा बोलती कि आपका स्वागत है हीरो, आपको जो है चूज किया गया है यहाँ पे जो डार्क लॉर्ड है उसको जो है मारने के लिए, और आप जो हमारे वर्ल्ड को बचाएंगे, और आपको जो है गॉड ने फैसल पावर दी है जिसकी हेल्प से आप डेमन किंग को हराएंगे। जिसके सकुरा बहुत सारे एनिमल को अपना पेट बना लेता है और फिर ये डेमन किंग के पास पहुंचता है और ये डेमन किंग को ख़त्म कर देता है। जिसके सकुरा शहर में घूम रहा होता है, लेकिन सभी लोग इसको जो है यहाँ पे डरावनी नज़र से देख रहे होते हैं क्योंकि ये अलग दिख रहा होता है सबसे। तभी सकुरा जो होता है यहाँ पे आगे जा ही रहा होता है, एकदम से ये दो बंदों से टकरा जाता है। तो बंदे बोलते कि हे तुम्हें देख के चलना चाहिए। तो सकुरा अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और दोनों बंदों को आपस में लड़वाने लग जाता है। जिसके सकुरा बोलता है कि मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था और उसको एकदम से इस वर्ल्ड में लाया गया और यहाँ पे हीरो बना दिया गया, और मुझे पहले इतना बुली किया गया है, तो इनको क्या लगता है कि मैं इस वर्ल्ड को बचाने वाला हूँ। सकुरा बोलते लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे पूरी तरह से इवल नहीं बन पाया क्योंकि मेरी जो विल पावर है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। तो सेंपाई बोलते कि यहाँ पे मेरी जो स्टोरी है वो जो है पूरी हो गई है। ये एक ऐसे बंदे की कहानी है जो यहाँ पे दूसरी दुनिया से आया था और इसको जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा था, लेकिन इस दुनिया में आके भी ये जो है ना ही हीरो बन पाया और ना ही विलन बन पाया, इसलिए इसको अब इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। जिसके सेंपाई कहता है कि यहाँ पे मैं तुम्हारी वजह से लिख पाया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन मुझे लगा था कि ये कोई मास्टरपीस होगी, लेकिन ये कोई मास्टरपीस नहीं थी, इसलिए मुझे बहुत बुरा लगा। तभी हम देखते कि आयशा यहाँ कहती कि ये तो वही सर्कल है जिसमें यहाँ पे हम दूसरी दुनिया से जो बंदे हैं उनको जो है लेके आते हैं और ये सिर्फ जो गॉड के फॉलोवर है वही जो है कर सकते हैं, और यहीं पे स्पेल खत्म हो जाता है। तो आयशा बोलती कि इसका मतलब इसने जो उस बंदे को उसके ओरिजिनल वर्ल्ड में वापस भेज दिया है। यहीं पे एनेट सेंपाई की स्किल को देखती है और ये बोलती कि जब मैंने स्टार्टिंग में देखा था तो कोई पावर नहीं थी, जिसके बाद आयशा कहती इसका मतलब जो गॉड ने है इसको फैसल पावर दी है, और सेंपाई को यहाँ पे इसलिए लाया गया है ताकि ये यहाँ पे जो दूसरे वर्ल्ड के बंदे हैं उनको जो है यहाँ पे ढूंढे, और अगर वो इवल है तो उनको वापस भेज दे। नेक्स्ट सीन में एनेट कहते कि तुमने जो मांगा था वो मैं ले आया हूँ। तो यहाँ पे सेंपाई बोलते कि तुम्हारा शुक्रिया। फिर जो एनेट होती है वो आयशा को बोल रही होती है कि तुम्हारा शुक्रिया जो भी तुमने कुछ किया था। जिसके बाद आयशा बोलती कि मुझे तुमसे बात करनी है, और ये चर्च के अंदर आ जाते हैं। जिसके बाद आयशा कहती कि जो सेंपाई है वो हमारे वर्ल्ड का जो फ्यूचर है उससे जुड़े हुए हैं, इसका मतलब इनकी जो जर्नी है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट और डेंजर से भरी हुई है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम सेंपाई का साथ दो, मुझे पता है कि तुम ये कर लोगी। जिसके बाद जो आयशा होती है वो यहाँ पे कह रही होती है कि सेंपाई की जो सकुरा है वो यहाँ पे इसलिए ऐसा बन गया क्योंकि यहाँ पे इस दुनिया ने उसकी क्षमता से ज़्यादा उसको जो शक्ति प्रदान कर दी थी। सेंपाई बोलते कि पता नहीं। तो आयशा बोलती है कि वैसे यहाँ पे वो अपनी दुनिया में क्या दोबारा से वैसे ही जिएगा जैसे पहले जीता था, यानी कि जो लोग हैं उसे परेशान करेंगे। जिसका सेंपाई कहता है कि देखो ये जो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे जीता है, अगर वो चाहेगा तो फिर से उसकी ज़िंदगी बेकार हो जाएगी या फिर वो यहाँ पे अपनी ज़िंदगी को बदल भी सकता है, क्योंकि उसकी हीरो की ज़िंदगी अब ख़त्म हो चुकी है। और ये उस पर डिपेंड करता है कि वो एक मास्टरपीस बनना चाहता है कि नहीं बनना चाहता। जिसके सेंपाई और ये दोनों यहाँ से जो है निकल जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पे सकुरा को देख पाते हैं जो जॉब इंटरव्यू के लिए आया होता है। तभी जो इसका बॉस होता है ये बोलता है कि आखिरकार तुमने स्कूल को ड्रॉप क्यों कर लिया, लेकिन यहाँ पे सकुरा कुछ नहीं बोल पाता। तो बॉस बोलता है कि मुझे माफ़ करना, लगता है कि तुमने स्कूल में जो है काफ़ी हार्ड टाइम बिताया है, तुम जो है कल से आ सकते हो। तो दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत जल्द मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए बाय बाय।